Welcome. Today we are going to talk about gas laws. Now in previous classes we have talked about different states of matter. अलग-अलग हमने states पढ़े हैं, solid state, liquid state, gaseous state. Same substance can exist in three different states. ये हमने पढ़ रखा है ना? And we have also had an introductory part of kinetic theory. In this lesson, in this topic, we are going to talk about these major points would be there: kinetic theory of the gases. Then we'll talk about the properties of the gases. Next will be the Boyle's law, then Charles law, and finally gas equation. These are the major points which we are going to discuss in this exercise. Now let us start with the kinetic theory. Before going for kinetic theory, let us have some revision of the different states. हमने states के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, so we are familiar with, है ना? कोई भी सब्सटेंस जो है सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डिस्टेंस, मतलब उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उस पार्टिकल्स में भी आयॉन्स, दे में भी मॉलिक्यूल्स, दे में भी एटम्स, कुछ भी हो, जो भी उनके स्मॉलेस्ट एंटाइटीज हैं, वट एवर में बी देयर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, व्हाट डू वी कॉल इट एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, है ना? इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर आयोनिक, इंटर एटॉमिक, जो भी पार्टिकल है उनके बीच का जो गैप होता है वो डिसाइड करता है कि उनका स्टेट कैसा होगा. इन केस ऑफ सॉलिड्स दैट डिस्टेंस इज लीस्ट, एकदम कम होता है, तो मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स क्या हो गए, एकदम क्लोज टू ईच अदर, एकदम पास पास में हो गए, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है ना? दो चीजें ध्यान में रखना, हम दो कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. तो सॉलिड स्टेट के लिए हमने क्या कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लीस्ट एंड फोर्सेस आर मैक्सिमम, है ना? ये दो चीज़ों पे हम बात करें. अगर मान लो उसी सब्सटेंस को, जैसे मान लो हमने आइस का एग्जांपल लेते हैं, सपोज आइस अगर है, दैट मीन्स वाटर इन इट्स सॉलिड स्टेट. In that situation, water molecules will be closer to each other. They will have stronger binding forces, है ना? उसी को आप बर्फ को बाहर निकाल के रख दो ट्रे में, तो क्या हो जाएगा, स्लोली बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट दैट आइस विल मेल्ट एंड यू विल गेट द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, है ना? उसने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया. हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी नो दैट, है ना? सब्सटेंस के अंदर अपन ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये पढ़ा हुआ है. तो क्या होता है, व्हेनेवर अ सब्सटेंस इज प्रोवाइडेड बाय हीट एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, वो बढ़ गई. अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, भागेंगे, दे विल रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल इंक्रीज and that will decrease the force of attraction between the particles and the substance would be converted from its solid state to liquid state. क्या हो गया, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए, दूर जाने की वजह से क्या हुआ, उनके बीच का force of attraction कम हो गया and a solid substance is converted into a liquid state. ठीक है, अब मान लो इसी पानी को हम गर्म करने बैठ गए. Now if you will heat it, what will happen, again you are providing heat, फिर से आपने heat provide कर दिया, what will happen, again the kinetic energy will go on increasing and the molecules will try to overcome all the forces which are binding them to stay together. जो साथ रहने के लिए जो फोर्सेस उनके लिए काम कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, उससे वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे. फाइनली व्हाट विल हैपन, दैट वाटर विल स्टार्ट इवापोरेटिंग एट अ फास्ट रेट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस स्टेट, वाटर वेपर्स बन जाएंगे. सो नाउ द वाटर वेपर्स इज फॉर्म, तो क्या हो गया, स्टेट कहाँ से कन्वर्जन हो गया, लिक्विड टू गैसियस स्टेट, है ना? दोनों चीजें चेंज हो गई हैं. अब इसके अंदर क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हमने क्या कर दी, बढ़ा दी. A large space is there between the molecules and what about the force of attraction, निकली जीवन, भैया इतने दूर चले गए कि अब force of attraction एक दूसरे पे काम ही नहीं कर पा रहा है. So now the last stage is gaseous state. So today we are going to talk about the gaseous state. We are not going to talk about liquid state or the solid state. Gaseous state के बारे में बात करेंगे और काइनेटिक थियरी पर उसको फोकस करके बात करेंगे. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज काइनेटिक थियरी. अब काइनेटिक थियरी किस बारे में, ये जो तीनों स्टेट्स हैं इसको हम काइनेटिक थियरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. काइनेटिक थियरी एक्सप्लेन्स ऑल दी स्टेट ऑन द बेस्ड ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. उनके जो पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस होती है उस पर वो उसको डिस्क्राइब किया जाता है. सो व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी? द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थियरी इज all the
particles, whatever matter is there, that is made up of tiny particles. Tiny means smallest particles. They may be atoms, they may be molecules, they may be ions, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के सॉलिड्स होते हैं। मेटालिक अगर हम सॉलिड बोले तो उसमें क्या है, मेटल के एटम्स कंबाइन होते हैं, तो वो क्या होगा, उनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन से हो गए, एटम्स। इफ विल टॉक अबाउट दी सपोज सोडियम क्लोराइड एग्जांपल लें हम, सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट किससे बना है, सॉल्ट इज मेड अप ऑफ केटायंस एंड एनायंस, तो आयंस का हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया ये, है ना। इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल मान लो अगर यू नो अबाउट दी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब कंपोनेंट को फ्रीज करने के लिए लिया जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इज ए गैस, है ना, लेकिन उसको हमने क्या किया, कंप्रेस करके टेम्परेचर रिड्यूस करके हमने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स को पास लेकर आ गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट दोज मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर बोला मैंने, क्या बोला, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर इन अ सॉलिड स्टेट, सो नाउ दैट सॉलिड इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो वहां पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। तो काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है हमें कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दे डू हैव काइनेटिक एनर्जी। अब वो स्टेट चाहे कौन सा भी हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे गैसियस स्टेट हो, चाहे सॉलिड स्टेट हो, बट देयर इज अ डिफरेंस इन देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में फर्क होता है। इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एकदम लीस्ट होती है ना। दे आर मूविंग बट दे आर सिंपली वाइब्रेटिंग ऑन देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन पे केवल वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। दे आर नॉट फ्री टू लीव देयर प्लेस एंड गो समवेयर एल्स, वो कहीं और जा नहीं सकते, दे जस्ट हैव टू वाइब्रेट ऑन द मीन पोजीशन, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होती है। इन केस ऑफ लिक्विड्स दैट काइनेटिक एनर्जी लेवल इज क्वाइट हाई ड्यू टू विच दे आर फ्री टू लीव देयर प्लेस, बट स्टिल इतना भी कम नहीं होता है फोर्स कि उन्हें वो बल छोड़ के, उनका जो ग्रुप है, उनका जो पूरा मास है उसको छोड़ के वो जाने दें, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर वो अपने पूरे वॉल्यूम के अंदर इधर उधर घूम रहे होते हैं। सो इन लिक्विड स्टेट काइनेटिक एनर्जी इज मोर एंड इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैसियस स्टेट में, जिसके अंदर पार्टिकल्स क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर दे आर फ्रीली मूविंग, उन पे एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो निगलिजिबल। ओके, नाउ इन केस ऑफ गैसेस अगर हम बात करें तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब जो एक्चुअल वॉल्यूम, अगर मॉलिक्यूल्स को हम किसी तरीके से कंप्रेस कर लें तो जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस है दैट इज निगलिजिबल एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम दे हैव ऑक्यूपाइड। किसी भी गैस के पार्टिकल ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है उसके मुकाबले अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होता है उससे वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसे यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ने क्या किया, इग्नोर कर दिया कि इट इज़ नॉट देयर, निगलिजिबल के बराबर है ना। और अगर हम लोग ऐसे बात करें कि भाई हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे गैसियस स्टेट का, तो व्हाट विल हैपन, एज द टेम्परेचर विल गो ऑन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज द हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? देखना अब यहाँ पे हम लोग फटाफट एक बार जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, आयंस इस टाइप के हैं, देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम इज निगलिजिबल एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम दे आर प्लेस्ड इन। उसके बाद में अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी उनकी कैसी होती है गैसेस की, वेरी हाई। देन इफ यू टॉक अबाउट द उनके जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, स्लोली अलॉन्ग विद द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग, है ना। तो ये सारी चीजें हमने काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक थ्योरी के अंदर देखी अबाउट द गैसेस। Now we will talk about the properties of the gases that we have already seen in lower classes as well, but here हम लोग थोड़ा सा उसको काइनेटिक एनर्जी से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि गैसेस की जो प्रॉपर्टीज है, गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैसियस स्टेट्स आर टू बी दे हैव नो फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम उनका जो है वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं होने का कारण क्या है, हम दो ही पॉइंट्स पर बात कर रहे थे, व्हाट डिड आई से, एक तो हम बात करेंगे अबाउट द फोर्सेस एंड अबाउट द स्पेसेस। तो गैसेस के अंदर क्या है, स्पेस सफिशिएंट है, जितनी स्पेस मिलती है उसको सारी को ऑक्यूपाई करता है। एंड व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम में मतलब उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ले लेगा, जिस कंटेनर में आप डालोगे उसी का वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जैसे मान लो एक परफ्यूम की बॉटल है, अगर छोटी इतनी की बॉटल है तो इतनी सी डिब्बी है, तो भैया इतनी सी डिब्बी के अंदर पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। आपने उसका ढक्कन को खोल दो, आप बड़े डिब्बे में डाल के बंद कर दो, उसकी फ्रेग्रेंस कहाँ होगी, उस डिब्बे में होगी,
what will happen, the fragrance will spread into the room. That means उसने क्या किया कि जितना स्पेस जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ वो जाते जा रहा है. The whole space would be occupied, so no fixed volume is there. And why this has happened? काइनेटिक थियरी को कैसे कोरिलेट करेंगे? तो काइनेटिक थियरी में क्या कहा था, उनकी स्पीड जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. They do not have force of attraction, that's why they are free to move in, and that is the reason why they are moving in the all the space which is available. जितना स्पेस अवेलेबल है वो सभी में इधर उधर घूमते चले जा रहे हैं, है ना. उसके बाद में अगर हम बात करें शेप की, तो भाई वॉल्यूम फिक्स नहीं, तो शेप भी फिक्स नहीं है. जिस भी कंटेनर में रखा उसका शेप उसने ऑक्यूपाई कर लिया, है ना. उसके बाद में अगर हम बात करें तो कंप्रेसिबल मीन्स व्हाट, दे कैन बी, जैसे बलून, मान लो हमने बलून अगर भर के रखा है उसको हम कंप्रेस टू अ सर्टेन लेवल, इट विल बी कंप्रेस्ड, देन फाइनली व्हाट विल बर्स्ट. तो बर्स्ट क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड द बलून का जो अंदर गैस होगा उसका प्रेशर एक्सर्ट होगा उस पर, तो बर्स्ट रहेगा. लेकिन हमें ये दिख रहा है कि भी काफी लेवल तक हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं. तो ऐसे गैसेस अगर हम लोग स्पेस पे प्रॉपर कंटेनर्स में रखें तो ए हाई कंप्रेसिबिलिटी सीन इन केस ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स. वो क्यों है? क्योंकि स्पेस है. सिंपल बात है. मान लो तुमको अगर एक लोहे का टुकड़ा दे दिया, उसको बोला कंप्रेस करो, तो नहीं होगा, क्योंकि लोहे के आपको कहीं गैप नहीं दिख रहा है. स्पंज अगर आपको दे, स्पंज में छेद दिखाई देते हैं, है ना. मैं ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ विच कैन यू कैन जस्ट यू मस्ट हैव सीन दैट, तो ताकि तुम उसको कोरिलेट कर सको. तो उसमें स्पेसेस है, गैप्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको गैप्स वाले मटेरियल को हमने क्या किया, कंप्रेस किया, तो कंप्रेस हो गया. मतलब जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है वहीं पे तो कंप्रेशन पॉसिबल है. तो गैसेस के अंदर तो हमने बोल दिया कि देयर इज अ लार्ज स्पेस, तो डेफिनेटली दे आर कंप्रेसिबल. व्हाट अबाउट द डेंसिटी ऑफ द गैसेस? डेंसिटी की अगर हम बात करें तो गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो अभी हमने क्या किया कि लार्ज वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू द मास, जो एक्चुअल वॉल्यूम जो उनका होना चाहिए उस मास के हिसाब से, उससे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. तो आपका डिनोमिनेटर वैल्यू तो वैसे ही बड़ा हो गया, तो डेंसिटी का आंसर क्या आएगा? हमेशा छोटा आएगा. सो दे विल हैव वेरी लो डेंसिटी, है ना. गैसेस की डेंसिटी कैसी होती है? काफ़ी कम होती है. तो इस तरीके से ये जो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ दी गैसेस, है ना. कंप्रेसिबल है, लो डेंसिटी है, देन हाई काइनेटिक एनर्जी हो गई, नो शेप, नो पर्टिकुलर शेप, नो पर्टिकुलर साइज, है ना. ये सारी चीज़ें अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है तो दैट विल बी अगेन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो वो और स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, है ना. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई गैसेस की. नाउ विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट लॉ. ये जो गैसेस का जो नेचर है ये और अच्छे से प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं. One is Boyle's law, other one is Charles' law, and by combining these two, we'll be studying about the gas equation. So first we'll talk about Boyle's law. अब Boyle's law में किस चीज को कंपेयर किया है? Pressure is compared with the volume. ठीक है, इन दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करेंगे at constant टेम्परेचर. ठीक है, हमने क्या लिया? टेम्परेचर क्या कर लिया? कांस्टेंट. तीन क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं. व्हेनेवर वी नीड टू टॉक अबाउट द गैसेस, तो जब भी हमें कंपेयर करना है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बिकॉज दीज आर द मेजरेबल क्वांटिटीज. हम लोग लैब में बहुत इजीली इसको मेजर कर सकते हैं. प्रेशर हम कैसे मेजर करेंगे? प्रेशर गॉज, अगर आपके पास क्लोज कंटेनर है और आपने प्रेशर गॉज, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर मेजर करने का, वो अगर आपने लगा दिया तो यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर. वॉल्यूम, आप जिस सिलेंडर में रख रहे हो, सिलेंडर में ग्रेजुएशंस होते हैं, मार्किंग्स होती हैं, तो उस मार्किंग से आप उसका वॉल्यूम चेक कर सकते हो. टेम्परेचर, हमारे पास थर्मोमीटर होता है. सो दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी इजीली मेजर्ड इन केस ऑफ गैसेस, है ना. मॉलिक्यूल्स को काउंट करना वगैरह तो इतना इजी नहीं है. देन दीज आर द सिंपल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इजीली. सो इन बॉयल्स लॉ विल बी कंपेयरिंग प्रेशर विद वॉल्यूम, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. ठीक है, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक सिरिंज है अपने पास, इंजेक्शन की जो होती है, उसका जो ऊपर जहाँ पे वो निडल लगाया जाता है, फिल पुट ए कॉटन प्लग लगा के उससे हमने टेप से सील कर दिया पूरा अच्छे से, है ना. एंड बैक साइड में उसका पिस्टन होता है. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट है ना, मेडिसिन जो इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो पिस्टन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए पिस्टन. तो वो पिस्टन हमने बैक साइड टर्न कर लिया. नाउ व्हाट विल हैपन दैट अंदर वाला जो पोर्शन है that will be filled with the air, है ना. एयर से भरा हुआ है, हमने सील कर दिया. now what will happen if you will try to compress that piston? इस कंडीशन में आपने लगा करके प्लग किया उसको, ऊपर निडल वाला सेक्शन टाइट कर दिया, तो अब आप एयर को बाहर जाने के लिए जगह नहीं है. and if you will compress it, you will feel pressure on your thumb.
what does it indicates? That if you will try to reduce the volume, the pressure will increase, है ना। और अगर मान लो आपने छोड़ दिया थम से जो प्रेशराइज कर रहे थे आपने वो थम वहाँ से हटा दिया, द पिस्टन ऑटोमेटिकली विल कम बैक, ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आके रुक जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपने जैसे ही प्रेशर रिड्यूस किया वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। व्हाट डज इट इंडिकेट्स, क्या बता रहा है हमें कि प्रेशर एंड वॉल्यूम ये दो क्वांटिटीज कैसी हैं, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कैसे लिखेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज बॉयल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है। व्हाट डज इट स्टेट्स, if suppose a gas of a constant mass, particular mass आपने एक सैंपल लिया है, but obvious whenever we will do a particular experiment तो हम वेट क्वांटिटी एक फिक्स क्वांटिटी लेकर काम करते हैं, तो पर्टिकुलर मास आपने ले लिया कांस्टेंट लेकर, आप मास वैरी नहीं कर रहे, पर्टिकुलर सैंपल लेकर काम कर रहे हैं। सो इन दैट सिचुएशन फॉर दैट क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस और ए गैस द प्रेशर विल चेंज विथ वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट। इफ द प्रेशर विल इंक्रीज वॉल्यूम विल डिक्रीज और प्रेशर विल डिक्रीज वॉल्यूम विल इंक्रीज एट ए कांस्टेंट temperature. The condition is applied that temperature should be kept constant, है ना। अब मान लो इसको अपने को proportionality sign है, if you want to convert any proportionality sign to equal to sign, what you need to do is P is equals to K upon B, एक constant लगाना पड़ता है which is called as a proportionality constant, है ना। अब ये proportionality constant K कर दिया अपन ने, तो अपन ये क्या करेंगे, V I will take on the other side, so P into V is equals to constant, है ना। ये हो गया इसका स्टेटमेंट कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट व्हाटएवर मे बी द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू टेक विद डिफरेंट प्रेशर्स एंड डिफरेंट वॉल्यूम्स। कीप इन माइंड दैट टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट। अब सपोज मान लो अपन ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपने प्रेशर P1 ले लिया, कुछ भी 1 atm ले लिया, सो एट दैट प्रेशर द वॉल्यूम विल बी V1। आपने एक नया प्रेशर ले लिया, चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, कम कर दिया, वट एवर यू हैव डन, सो अगेन वॉल्यूम विल चेंज। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगेन यू विल हैव अनदर वॉल्यूम V2, सो दीस टू क्वांटिटीज विल अगेन बी इक्वल टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि क्या था अपने पास जब पहला प्रेशर लिया हमने, सो P1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V1 था, P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V2। लेकिन अपने को पता है कि ये जो प्रोडक्ट हम लेते हैं, सपोज P1 V1 that will equals to K, अगर आपने P2 V2 किया तो भी that will be equals to K only। ये कांस्टेंट तो चेंज नहीं होने वाला है। कब तक नहीं होने वाला है, जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो या उस गैस का मास चेंज नहीं कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं कर रहे हो, तब तक ये K जो है फॉर ऑल द सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो नाउ व्हाट विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस वन P1 V1 is equals to P2 V2। ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब हर अलग अलग सेट के ऊपर आपको हमेशा इनके जो प्रोडक्ट्स आएंगे दैट विल रिमेन सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 into 3 is equals to 6, 3 into 2 will also be equals to 6, मतलब फाइनल आंसर आपको क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इज इट क्लियर। तो इसके बाद में कुछ हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसको बॉयल्स लॉ को लेकर के। सो ए गैस ऑक्यूपाइज 1200 लीटर, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वॉल्यूम इज गिवन V1, है ना, 1200 लीटर, देन at 2 atm pressure, that means pressure is given P1 2 atm, then what pressure must be applied to occupy 60 liters at the same temperature, मतलब temperature is kept constant, for that 60 liters, that means V2 is provided to you 60 liters and you need to calculate P2 कितना आएगा ना। we as we know that कि टेम्परेचर कांस्टेंट बोला मतलब हम बॉयल्स लॉ इंप्लीमेंट करेंगे। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ, फॉर्मूला क्या था, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो यहाँ पे P1 का वैल्यू क्या है 2 इंटू V1 क्या है आपका 1200 इक्वल्स टू P2 वी डोंट नो, वी हैव टू कैलकुलेट, and V2 60। चलो सो कैलकुलेट P2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे P2 हमने इधर ले लिया तो 2 into 1200 डिवाइडेड बाय 60, है ना।
So new pressure will be 40 atm, है ना, 40 atm pressure बने करते हैं. So this is all about the Boyle's law, Charles law and gas equation that we'll discuss in next video. Thank you.